नमस्कार दोस्तों, ईटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच आयकर पर आधारित कुछ प्रतिशत के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूं। चलिए बिना देरी किए सवाल को सॉल्यूशन करते हैं। सवाल को सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा उसके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से शब्द आते हैं इसके अंतर्गत? तो पहला शब्द आता है आयकर पर आधारित सवाल जो होते हैं उसके अंतर्गत कुछ शब्द को समझना पड़ता है, तो उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला शब्द क्या आता है? तो पहला शब्द इसमें आता है कुल आय। कुल आय या फिर इसी को बोला जाता है सकल आय। सकल आय। दूसरा शब्द इसके अंतर्गत आता है आयकर। या फिर इनकम टैक्स। तीसरा शब्द इसके अंतर्गत आता है शुद्ध आय। और चौथा शब्द आयकर की दर। इन चार शब्दों को अगर समझ जाते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आयकर पर आधारित जो सवाल होंगे आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए इस शब्द को समझने का कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, आपका जॉब लग जाती है और आपको सैलरी मिलना शुरू होता है 80,000 रुपया। जब आपको 80,000 रुपया मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? टोटल आपने एक महीने में कमाया 80,000, यानी कि एक महीने की आय कहेंगे, कुल आय कहेंगे। तो जो आपको सैलरी प्राप्त होती है उसको कहते हैं कुल आय। तो मान लेते हैं कि कुल आय जो है आपका 80,000 है। 80,000 है, ठीक है। अब सरकार जो आपको सैलरी दे रहा है उसमें क्या करता है? सरकार कुछ टैक्स लेता है। तो टैक्स मान लेते हैं कि आप 80,000 कमा रहे हैं, उसमें से 10,000 सरकार आपसे टैक्स ले लेती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, टैक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयकर। तो आयकर। आयकर आप सरकार को कितना दे रहे हैं? मान लीजिए कि आप सरकार को 10,000 आयकर दे रहे हैं। तो बताइए कि कुल आय आपका 80,000 है, आयकर दे रहे हैं 10,000। तो इसके बाद जो बचेगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है शुद्ध आय। शुद्ध आय। तो कितना हो जाएगा शुद्ध आय? 80,000 कमा रहे हैं, 10,000 इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो शुद्ध आय हो जाएगा कितना? 70,000। उम्मीद करते हैं ये तीनों टर्म्स समझ गए होंगे आप। अगर हम यहाँ से कहें कि आयकर की दर बताइए क्या है, आयकर की दर को कैसे परिभाषित करेंगे? तो उसको आयकर की दर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आयकर की दर ये कैसे निकालेंगे? तो आप कितना टैक्स दे रहे हैं? 10,000 दे रहे हैं। टैक्स कितना दे रहे हैं? 10,000 दे रहे हैं, ठीक है। जितना टैक्स दे रहे हैं उसको ऊपर कितना में दे रहे हैं? आप कितना टोटल कमा रहे हैं? तो टोटल पैसा आप कमा रहे हैं 80,000, उसको लिख देते हैं नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 के साथ गुना कटा देते हैं। तो ये आयकर की जो दर निकलेगा 12.5% निकल के आएगा। तो आयकर की दर हम कैसे निकालें? आयकर जितना दिए बटे कुल आय और गुना 100। या फिर आयकर की फॉर्मूला को हम कैसे परिभाषित करेंगे? आयकर बराबर हम लिख सकते हैं, आयकर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आयकर की दर। आयकर की दर का फॉर्मूला, दर बराबर हो जाएगा आयकर बटे कुल आय गुना 100।
उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज करिए कि आपको अभी जो हम बताए कि आपका नौकरी लग जाता है और आप कमा रहे हैं कुल आय एक महीने में आप कमा रहे हैं 80,000। ठीक है, टैक्स कितना दे रहे थे, आयकर कितना दे रहे थे, आयकर आप दे रहे थे 10,000। तो शुद्ध आय निकल कर कितना आ रहा था, 70,000। इस तरह करते करते आपने एक साल प्राप्त कर लिया, सैलरी 80,000। नेक्स्ट क्या हुआ कि फरवरी का महीना आया और बजट पास हुआ। सरकार क्या किया, टैक्स की दर को बढ़ा दिया। जब टैक्स की दर को बढ़ा दिया, अगर हम कहेंगे कि आपका सैलरी तो वही है, सैलरी बढ़ाया नहीं, सैलरी वही रहेगा 80,000। ठीक है, लेकिन बोलेगा सरकार कि भाई अब हम टैक्स आपसे 10,000 नहीं लेंगे, आपसे टैक्स लेंगे हम 15,000, 15,000 टैक्स लेंगे। तब शुद्ध आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब कहिएगा कि शुद्ध आय जो हो जाएगा वो 5,000 घट जाएगा, 65,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, अगर कुल आय अगर समान है, कुल आय अगर समान है और आय कर में अगर वृद्धि कर रहे हैं, जैसे आय कर में 5,000 ज़्यादा दे रहे हैं तो शुद्ध आय 5,000 कम हो रहा है। यहाँ पे अगर 5,000 ज़्यादा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5,000 कम हो रहा है। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं आपको कि आय कर में जितना आप वृद्धि कीजिएगा, शुद्ध आय में उतना ही कमी होगी। स्वाभाविक है कि इनकम टैक्स बढ़ेगा तो आपका जो नेट इनकम होगा वो घट जाएगा। तो हम क्या संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं आप कि इन दोनों के बीच, आय कर और शुद्ध आय के बीच क्या संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं कि आय कर में वृद्धि जितना वृद्धि हो रहा है आयकर में, उतना ही शुद्ध आय में कमी हो रहा है। कमी कैसे, देखिए आप 5,000 वृद्धि किए तो उधर 5,000 का शुद्ध आय में क्या हो गया, कमी हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग आज आय कर पर जो सवाल होंगे उसका पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। तो चलिए सवाल का सॉल्यूशन करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या है, कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 70,000 हो तथा आय कर के रूप में 20,000 रुपया चुकाता है तो उसकी शुद्ध आय क्या होगी। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि कुल आय किसी व्यक्ति की, कुल आय कितना है, कुल आय कह रहा है कि 70,000 है, 70,000 है। ठीक है, और इनकम टैक्स कितना दे रहा है, आय कर दे रहा है 20,000, आय कर कितना दे रहा है, 20,000 दे रहा है। तो बताइए कि आपने कुल 70,000 कमाया और टैक्स कितना दे रहा है 20,000, तो शुद्ध आय कितना हो जाएगा, शुद्ध आय हो जाएगा आपका, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50,000। आंसर हो जाएगा 50,000। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आप लोगों के बीच, कहता है यदि आय कर में 19% की वृद्धि होती है, आय कर में 19% की वृद्धि होती है तो व्यक्ति की शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति की आय कर की दर ज्ञात करें। अभी जो हम आपको बताया कि आय कर की दर क्या होता है वही निकालने के लिए कह रहा है। क्या क्या बातें हो रही है, कह रही है यदि व्यक्ति की आय कर में 19% की वृद्धि हो रही है, आय कर में कितना वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितना हो रहा है,
19% की वृद्धि हो रहा है, प्लस 19% लिख देते हैं। दूसरा बात क्या कह रहा है, जब आयकर में वृद्धि किया जा रहा है 19%, तो कह रहा है कि शुद्ध आय में 6% की कमी हो जा रही है। तो शुद्ध आय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, शुद्ध आय कह रहा है ये हो जाएगा 6% कम। अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए कि आयकर में वृद्धि, आयकर में वृद्धि, आयकर में वृद्धि बराबर होता है शुद्ध आय में कमी। अगर हम कहें, इसको मान लेते हैं आयकर में कितना, आयकर की दर आयकर मान लेते हैं x और शुद्ध आय मान लेते हैं y, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, आयकर मान लेते हैं x, कितना वृद्धि हो रहा है, 19% का वृद्धि हो रहा है, तो 19/100 लिख देते हैं इसको, ठीक है। बराबर है तो बराबर दे देते हैं। शुद्ध आय में कमी, शुद्ध आय को हम मान लिए हैं y, ठीक है। कितना कमी हो रहा है, 6% की कमी हो रहा है, इसको लिख देते हैं 6/100। 100 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो x/y का मान कितना आएगा, x/y का मान आ जाएगा आपका 6/19। तो आप बताइए कि आपके पास आयकर कितना हो गया, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। आयकर आप कितना दे रहे हैं, यहाँ से पता चल रहा है आयकर दे रहे हैं आप 6 रुपया, ठीक है। शुद्ध आय आपका कितना है, शुद्ध आय आपका हो रहा है 19 रुपया। बताइए कि शुद्ध आयकर आप दे रहे हैं 6 रुपया, शुद्ध आय आपका 19 रुपया है, तो कुल आय कितना हो जाएगा, टोटल इनकम कितना हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कुल आय, कुल आय इधर का मिटा देते हैं, कुल आय कितना हो जाएगा, कुल आय 25 हो जाएगा। आयकर की दर अभी निकालने के लिए हम आपको बताए हैं, आयकर की दर कैसे निकालेंगे। आयकर की दर बराबर अभी हम बताए फार्मूला, आयकर की दर बराबर आयकर जितना आय दे रहे हैं कर अब बटे कुल आय गुना 100। तो कितना दे रहा है, आयकर कितना दे रहे हैं, 6 रुपया दे रहे हैं, बट टोटल आय कितना निकल के आ रहा है, 25 गुना 100, 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 24%। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझाने के लिए इतना हम लॉन्ग किए, इसको हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते थे, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन करिएगा एग्जाम में। कह रहा है आयकर में 19% की वृद्धि, आयकर मान लीजिए x 19/100 बराबर, कह रहा है शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो शुद्ध आय को मान लेते हैं y 6/100, 100 कैंसिल, x/y का मान आ जाएगा 19/6। टोटल इनकम कितना हो जाएगा, शुद्ध आय हो गया 19 रुपया और इनकम टैक्स दे रहे हैं 6 रुपया, टोटल आय हो जाएगा 25। तो नीचे लिखिए 25, कितना टैक्स दे रहे हैं, 6 रुपया गुना 100, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 24%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 40,000 हो तथा उसकी शुद्ध आय 25,000 हो तो आय कर ज्ञात करें। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति की कुल आय 40,000 हो तथा उसकी शुद्ध आय 25,000 हो तो आय कर ज्ञात करें। क्या क्या बोल रहा है, कुल आय कितना दिया है, कुल आय दे रहा है 40,000, ठीक है। शुद्ध आय कितना है, शुद्ध आय 25,000। आप ही बताइए कि आप 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं और 25,000 आपको आपके खाते में पहुंच रहा है, तो आप कितना टैक्स दे रहे हैं, घटा दीजिएगा, तो आय कर बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 15,000। अगर यहीं पे हम कहते आयकर की दर बताइए तब कैसे बताते,
आय कर दे कितना रहे हैं 15,000, कुल कितना में दे रहे हैं 40,000 में दे रहे हैं, अगुना 100। ये आयकर की दर निकालने कहता तब करते हैं, हमको यहीं तक बोल रहा है आयकर निकालने के लिए, लेकिन हम ये बातें आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि अगर आयकर की दर निकालने कहता तो कैसे निकालते हैं, जितना आयकर दे रहे हैं उसको ऊपर कितना में दे रहे हैं कुल 40,000 में, उसको नीचे गुना 100 काट दीजिए। काटने के बाद ये आ जाएगा आपका 37.5%। ये एक्स्ट्रा बातें हम आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक व्यक्ति की कुल आय 12,000 है, आयकर चुकाने के बाद शुद्ध आय 1 लाख है। यदि आयकर में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके शुद्ध आय में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए। यहाँ दिया क्या क्या है, कुल आय, कुल आय कितना दिया है, कुल इनकम इसका बोल रहा है कि 1,20,000 है, ठीक है 1,20,000 है। आयकर चुकाने के बाद शुद्ध आय कितना है, शुद्ध आय कितना है 1 लाख, ठीक है। ये बताइए कि आप कमा रहे हैं 12,000 और आपके खाते में जा रहा है 1 लाख, तो आप इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं, आयकर कितना चुका रहे हैं, आयकर बता दीजिए, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 20,000 चुका रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात इसने क्या किया, यदि आयकर में 50% की वृद्धि की जाए, आयकर जितना निकला उसमें बोल रहा है 50% की वृद्धि कीजिए। 50% का वृद्धि का मतलब क्या हुआ, जितना निकला 20,000 निकला, इसका 150% डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो उसकी शुद्ध आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो ये बताइए। पहले शुद्ध आय कितना था 1 लाख, अब आयकर कितना चुका रहे हैं 30,000, तो अब शुद्ध आय कितना हो जाएगा, अब शुद्ध आय कितना हो जाएगा, पहले 20,000 टैक्स देते थे तो आपका शुद्ध आय 1 लाख था, अब 30,000 दे रहे हैं टैक्स, तो आपका शुद्ध आय कितना हो जाएगा, 1,20,000 कमा रहे हैं उसमें 30,000 टैक्स दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा शुद्ध आय 90,000, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं, शुद्ध आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी, शुद्ध आय पहले कितना था 1 लाख, अब कितना हो गया 90,000, कितना कमी हुआ 10,000 कमी हो गया। कितना में कमी हुआ, शुद्ध आय पहले 1 लाख था, 1 लाख में कमी हुआ है, गुना 100% में बदलने के लिए घटा देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 10%। चलिए क्या क्या बात कह रहा था एक बार और बता देते हैं। कहता है एक व्यक्ति की कुल आय 1,20,000 है, 1,20,000, यदि आयकर चुकाने के बाद शुद्ध आय 1 लाख है, यदि आयकर में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके शुद्ध आय में कितने प्रतिशत की कमी होगा। कुल आय आपको दिया हुआ था 1,20,000, बोला कि आप जो है आपके खाते में जा रहा है, शुद्ध आय आपको कितना प्राप्त हो रहा है 1 लाख, ठीक है। तो आयकर की दर क्या है, ये 1 लाख कैसे प्राप्त हुआ आपको, आयकर चुकाने के बाद प्राप्त हुआ, तो आयकर निकाल लिए, आयकर कितना हुआ 1,20,000 कमा रहे थे, 1 लाख खाते में गया तो आयकर टैक्स कितना दिए होंगे 20,000। फिर क्या कहानी कहा, फिर कहा कि आयकर जो है ना 50% बढ़ जाता है, तो आयकर पहले 20,000 था, इसका 50% बढ़ाएंगे तो 150/100 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। अब आयकर कितना हो गया 30,000, तो आपका बताइए कि इनकम कमा रहे हैं उतने 1,20,000 रुपया और इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं 30,000, तो अब शुद्ध आय आपको कितना प्राप्त होगा 90,000। तो अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो शुद्ध आय में प्रतिशत में कितना कमी आई, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना कमी या वृद्धि हुआ, कितना कमी हो रहा है 10,000 का कमी हो रहा है, पहले 1 लाख कमाते थे अब 90,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमी हो रहा है, कुल कितना में 1 लाख में गुना 100। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के बीच ये रहा, कहता है कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि की जाए
तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। तो आयकर की दर ज्ञात करें। सेम अभी इस तरह का सवाल का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। मान लेते हैं कि आयकर था x, वृद्धि कितना बोल रहा है 17%, तो 17/100। उसके बाद कह रहा है शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। शुद्ध आय को मान लेते हैं y, तो 3% कमी को लिख देते हैं 3/100। एक फार्मूला शुरू में बताए थे, आयकर में वृद्धि बराबर होता है शुद्ध आय में कमी। वही कहानी यहाँ हो रहा है। आयकर में 17% वृद्धि की है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो गई, तो बराबर हो जाएगा। बातें कह रहा है कि बराबर हो जाएगा, तो इसको जब बराबर कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन करने के बाद 100 कट जाएगा, x/y का मान निकल जाएगा 3/17। ठीक है, y क्या माने थे हम, शुद्ध आय। आपको शुद्ध आय, ये शुद्ध आय था, शुद्ध आय y था, ये आयकर था। बताइए कि आपको शुद्ध आय 17 रुपया प्राप्त हो रहा है और आयकर दे रहे हैं 3 रुपया, तो टोटल आय आपको कितना मिलता होगा, टोटल कुल आय कितना हो जाएगा 17 3 20। अब आयकर की दर निकाल लेते हैं, तो आयकर की दर बराबर हो जाएगा कितना टैक्स दे रहे हैं, 3 रुपया टैक्स दे रहे हैं, कुल कितना में 20 रुपया में, 3/20 गुना 100, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 15% आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दिन हम दूसरा टॉपिक लेके आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।